तो चलिए जी शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। आज फाइनली मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी 4 वीक की कंप्लीट वेट लॉस जर्नी, जिसमें मैंने टोटल 8 केजी वेट लॉस किया है। मैंने अपनी जर्नी 65 केजी से स्टार्ट की थी और अब धीरे धीरे रिज़ल्ट क्लियरली विजिबल है। और हॉनेस्टली मुझे खुद इतना अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिलेगा मैंने खुद भी नहीं सोचा था। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपना वेट देख लेते हैं कि मैंने 65 से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी और आज मुझे हर कपड़े लूज़ हो चुके हैं। इतना कॉन्फिडेंट और इतनी खुशी मुझे मिल रही है, मैं इतना खुद में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपसे बयां ही नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना वेट आपको दिखा देती हूँ। तो फाइनली मेरा वेट हो चुका है 57, जो मुझे चाहिए था एग्जैक्ट वही आ चुका है 57, क्योंकि मेरा वेट हमेशा 57 मीन मैं कॉलेज टाइम में थी ना, तब भी मेरा वेट 55-57 के इर्द गिर्द हमेशा रहा है। तो शादी के पहले भी और शादी के बाद मैंने थोड़ा सा पुट ऑन किया था, बट प्रेगनेंसी के बाद मेरा अचानक से अभी 2-4 महीने में वेट ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिससे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। बहुत ज़्यादा मैं लो फील करने लगी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप वेट गेन करते हो तो आप बीमारियों को भी बुलावा देते हो। तो बस मैं बीमारियों को बुलावा नहीं देना चाहती थी, इसलिए भी मेरा वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी हो गया था अभी। तो मैंने पूरी डाइट में क्या किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। 65 से 57 तक का सफ़र मेरा कैसे रहा है ये भी बताऊंगी। एक्सरसाइज मैंने कैसे की है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी। और पिछला ब्लॉग अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मेरा 60 था। इस वीक मैंने 3 केजी वेट लॉस किया है। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक वीक में आपका 3 केजी वेट लॉस होना, तो ये भी एक बिग अचीवमेंट है मेरे लिए। मुझे क्योंकि अपना वेट 57 करना था, इसलिए मैंने 3 केजी इस वीक वेट लॉस किया है, जो बहुत ज़रूरी था। और पिछली वीक सिर्फ 1 केजी वेट लॉस हुआ था फॉर सम हेल्थ इशूज़। खैर ये सब बातें रही। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ अपना डाइट प्लान, और साथ ही साथ मैं आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी किस तरह आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आप एक सिंपल हाउस वाइफ हो, अगर आप कहीं नहीं जाते हो, सिर्फ घर में रहते हो, तो सच में मुझे तो ऐसा लगता है एक सिंपल हाउसवाइफ अगर आप हो, कहीं नहीं जाते हो, बाहर नहीं निकलते हो, तब तो और इजी है आपके लिए वेट लॉस करना। क्योंकि आप सबसे पहली बात बाहर नहीं जाओगे तो कुछ आपको अननेसेसरी चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, और आपको क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। घर में ही बने खाने को आप खाएंगे। सबसे मतलब प्लस पॉइंट है अगर हम देखें हमारी हाउसवाइफ जर्नी जो रही है मेरी, उसमें मैंने ये चीज़ें को नोटिस किया है कि अगर शायद मैं अभी वर्किंग वूमन होती या फिर कॉलेज टाइम की गर्ल होती तो इतना कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता। बट खैर मैंने कंट्रोल किया है। और सबसे बड़ी बात कि आपको सेल्फ़ कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस दिन आपने सेल्फ़ कंट्रोल सीख लिया ना, उस दिन आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से कर सकती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किए हैं, और डाइट भी साथ साथ एक मैं बहुत अच्छी डाइट भी आपको बताऊँगी, डिश बताऊँगी, जिससे आप ना मतलब अपने डिनर पे अपने लंच में उसको ऐड कर सकती हैं। और वो मेरी फेवरेट डिश है। वैसे तो मैं वो हमारे यहाँ हमेशा बनती है, लेकिन मैंने उसको डाइट इस वक्त जब से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया ना, उसको मैंने वीक में 2 बार बनाया है, हर वीक में, और मैंने उसको लिया है। तो शायद मुझे उससे प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा मिला है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताया चलूँ कि इस वेट लॉस जर्नी में मुझे कोई भी वीकनेस फील नहीं हुई, ना कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, ना ही मुझे कोई भूखा रहना पड़ा है, क्योंकि मैंने वेट लॉस को पनिशमेंट नहीं, सेल्फ अपडेट चैलेंज की तरह लिया है। और सबसे पहले मैंने डाइट में अननेसेसरी शुगर, जंक फूड रिमूव किया, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्स्ट्रा स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव किया। और इससे सिर्फ मेरा वेट लॉस नहीं, मेरी बेली फैट्स भी बहुत हद तक रिमूव हुए हैं यार। तो मैंने सबसे पहले बताती हूँ, मैंने एक फार्मूला अपनाया, नो कार्ब्स एंड लो कार्ब्स फार्मूला। ये सेलिब्रिटीज़ भी अपनाते हैं जब उनको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है अपना। तो मैंने बहुत सर्च करने के बाद इस चीज़ पर अपना रिसर्च जारी रखा और देखा कि आखिर होता क्या है नो कार्ब्स एंड लो कार्ब्स फार्मूला। तो लो कार्ब्स का मतलब कंट्रोल में लेना, जैसे रोटी, चावल, शुगर क्वांटिटी रिड्यूस करना। और नो कार्ब्स का मतलब कम्प्लीटली भूखा रहना नहीं होता है, बल्कि अननेसेसरी रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करना होता है। मैंने हेल्दी फूड्स को चूज़ किया, प्रोटीन रिच मील्स लिया, सिंपल घर का खाना खाया, इनफ वाटर इनटेक और कंट्रोल पोर्शन। तो ये सारी चीज़ों से ना मैंने बहुत 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 ज़्यादा अपने आप को बदला है।
अच्छा, हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। तो सच बताऊँ, मैंने भी कोई एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सरसाइज़ नहीं की है मैंने, बल्कि इसमें कई दिन का ब्रेक भी लिया है, जो कि मैंने बताया था आपको मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल के, हाँ, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा है हर चीज़ों को। मैंने जुम्बा इसमें ऐड किया है, जुम्बा से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया। अगर आप जुम्बा करते हो अपने वेट लॉस जर्नी में और अच्छे से फूड लेते हो ना, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है जुम्बा करने के बाद। और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह भी मैंने की है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकाल। और मॉर्निंग में मैंने नहीं की है, ये सब चीज़ें मैंने इवनिंग में की है, क्योंकि मॉर्निंग में हम हाउसवाइफ़ के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि हमारे पास अपने लिए इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने लिए टाइम निकालें। इसलिए मैंने इसको इवनिंग में किया है। तो आप भी कर सकते हो, अगर आप इवनिंग में, रात में टाइम मिले आपको तब करिए, जब आपको टाइम मिले तब करिए। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो ये सारी बातें, ये फ़ॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है अपना। और वैसे तो मैंने अपने डाइट प्रीवियस व्लॉग्स में आपको शेयर की हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कोई बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली डाइट भी नहीं की है, बस घर का खाना। तो ये एक मेरा फेवरेट है, जिसकी वजह से ना मुझे प्रोटीन बहुत मिला। जो हरी वाली मूंग दाल होती है उसको और चना दाल को भिगो लीजिए, रात भर आप उसको सुबह पीस लीजिए, और फिर कुछ बेसिक मसाले ऐड करके, मैंने पूरा फुल वीडियो नहीं लिया था इसलिए मैंने क्लिप्स निकाली हैं इन सब चीज़ों की, जिसमें अदरक, लहसुन और प्याज और उसमें बेसिक मसाले। और फिर इस तरह से बैटर को हमने जो पीसा था ना, उसमें थोड़े से बैटर को हम टिक्की बना लेंगे, और थोड़ी सी बैटर में बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हम उसमें पानी घोल कर इस तरह से मसाले में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाता है रिकवच। तो ये ना बहुत प्रोटीन रिच मील मुझे ये लगा अपनी पूरी डाइट में। अब पता नहीं ये है कि नहीं, बट इसमें मूंग दाल है, इसमें चना दाल है, तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें फुल ऑफ प्रोटीन है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने इसको लिया है तो मुझे बहुत, और शायद यही सब चीज़ें हैं जो मुझे वीकनेस नहीं लाने दी हैं, क्योंकि मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं छोड़ा है। सूप भी लिया है, सारी चीज़ें ली है, तो बड़ी आसानी से इसकी रेसिपी बहुत है। मैंने शायद पहले कभी शेयर करी है इसकी रेसिपी, अगर आप बोलोगे तो मैं फुल एक व्लॉग डाल दूँगी इसके लिए कि मैंने इसको कैसे बनाया। वैसे ही बहुत ईजी है। हमारा इलाहाबाद में तो इसको रिकवच बोलते हैं, बहुत जगह इसको बुन्ना बोलते हैं। अब इसको और कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं पता। ऐसे ये एमपी में नहीं खाई जाती है ये हमारी यूपी की ही डिश है। तो इस तरह से मैंने लंच वगैरह लिया, और मेरा मॉर्निंग में वही रूटीन है, डिटॉक्स वाटर, लेमन और हनी का। और ब्रेकफास्ट में बहुत लाइट वही अपना पपाया वाला कर रही थी बस। कभी कभी मैंने दही और रोटी भी ली है मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में। तो ऐसा नहीं है कार्ब्स का मतलब कुछ लोग एकदम बिल्कुल रोटी चावल छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ा, पोर्शन कंट्रोल किया, और रोटी को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया, चावल भी कंट्रोल किया है। और ये सूप भी बनाया, तो ये सूप मैंने 1-2 बार बनाया, उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे बीटरूट से थोड़ी सी एलर्जी टाइप की होती है। तो मुझे नोटिस किया कि शायद मुझे अभी भी एलर्जी हो रही है, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। और फिर ये मेरी नाइट की हीलिंग टी, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दे रखी है, तो ज़रूर देखना। मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा, तो मैंने इसकी भी रेसिपी आपको दी है। बहुत अच्छी टी है ये, सच में ये फ़ैट कटर का ही काम करती है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर मैं बदल सकती हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। तो बस मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं बहुत खुश भी हूँ अपनी इस वेट लॉस जर्नी के बाद, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल गया मुझे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई तैयारी के साथ और एक नए सस्पेंस के साथ आपसे। तो फॉलो ज़रूर कर लेना मुझे। ये तो मेरी वेट लॉस जर्नी थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, अब मैं एक नए ट्विस्ट के साथ आऊँगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।